हाय गाइस, मेरा नाम दीप्ति सिन्हा। मैं यूट्यूब में पहली बार आ रही हूँ। मैं आप लोग मुझे नहीं जानते हो। मैंने सिर्फ आई हूँ सिर्फ बिग बॉस के लिए। मैं बहुत दिन से बिग बॉस देख रही हूँ और जो अभी बिग बॉस में चल रहा है, अरमान ने विशाल को थप्पड़ मारा है। क्यों? इतना ना कि कृतिका भाभी अच्छी लगती है, बात सुंदर लगती है। क्या बैड लैंग्वेज कहा है? किसी ने कोई बैड लैंग्वेज नहीं कहा है। तो आप जॉइंट फैमिली में रहोगे तो आपके बोलेंगे यार अरमान तेरी बीवी अच्छी लग रही है, थप्पड़ मारोगे? पब्लिक में इतने जाओ ना, थप्पड़ मारो ना, पब्लिक में मारो। जब तक पायल ने बोली तब तक कुछ पता नहीं था। पायल आकर बोले तो पायल ने तो आग लगाया, क्योंकि पायल का अंदर जेलन्स था यार। तो मैं जब तक बिग बॉस में थी तो मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि सुंदर हो। पायल भी सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, मुझे किसी ने नहीं कहा है। मेरे जाते ही सबने कृतिका को बोलना स्टार्ट किया। ये जलन है पायल का, इसलिए इसने आकर पूरी तरह धमाका आग लगा दिया उसने। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि रणवीर भी शायद कृतिका के लिए कुछ ऐसा लैंग्वेज कहा था जिसे हाइड कर दिया है। याद करो, जिसने कृतिका ने कहा कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो रणवीर ने उस पर कुछ टिप्पणी कहा था अरमान के सामने। अरमान शायद थोड़े से गुस्से भी हो गए, फिर रणवीर ने सॉरी मांगा। तब आपने इसको तो थप्पड़ मारना चाहिए ना। अब इतना बड़ा होगा, ऐसे छोटा होगा जब वो विशाल के बाद थप्पड़ मार सकते, तो बड़ा होगा उसको तो सेंस होनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। उसने कैसे कृतिका बारे में रणवीर के बाद को सब आप हाइड कर दे रहे हो। बाकी ऐसा क्या रणवीर ने कुछ कहा था कृतिका बारे फर्स्ट टाइम, याद करो। तब तो अब अरमान के मुंह पर बोला था। अरमान ने तो इतना गुस्सा किए, पर ना तो थप्पड़ या झगड़ा का तो माहौल तो नहीं बना। कृतिका ने भी बोला कि ठीक है, रणवीर जी ने कहा, मैं माफ़ कर दिए, बात खत्म हो गई। अब विशाल का टाइम आप कृतिका बोलते हो कि मैं तो पब्लिक के सामने विशाल को थप्पड़ मार दूँगी। दम में तो मार के दिखाओ ना यार। मैं चैलेंज करती हूँ, मारो दम पब्लिक के सामने, अभी मारो बिग बॉस के सामने थप्पड़। बोलना क्या है? बोलना क्या है? मार के दिखाओ। जब अरमान ने मारा है तो तुम भी मारो यार। राज सिवानी के पीछे पायल 4 चक्के चलाती है, गाड़ी चला रही है। लोग गरीब मेहनत से कमाने का अपनी गाड़ी शौक पूरा नहीं कर सकते। उस बेचारे के माथे पर तो उन्होंने बाप की सहायता ना अपने परिवार की सहायता, अपने बलबूते पर ब्लॉग्स बनाकर अपने सब फैमिली को देख रही है। इससे मानता क्या है? तुम अपनी पब्लिसिटी के लिए इनकम कर रहे हो, शिवानी अपने फैमिली गांव को चलाने के लिए इनकम कर रही है। तो क्या फ़र्क है? किसी को किसी के बारे में बोलने से पहले छोड़ो, खाना डाल दे बोलने का 100% रॉन्ग ये है। खाना डाल दे, क्या खाना डाल दे कि नहीं? खाना उसको पैक कर दो, या उसको खाना उसको जाएंगे उसके लिए खाना पैक कर दो, डाल दो। मैं नौकरानी से क्यों, नौकरानी से भी ऐसे क्यों बात करोगे? नौकरानी भी क्या इंसान नहीं है? नौकरानी से ऐसे ही ना बात करेंगे, तू डाल दे। यहाँ तो बहुत अच्छी है नौकरानी भी, क्या मेहनत से कमाती काती के नौकरानी, क्या फ्री का नौकरानी रखा है तो उससे बात करोगे? एक भीख को भी अपनी भीख देता तो नीचे से देता कि आपको ये अच्छे से ले लो, ना कि फेंक कर भीख देते हैं। या उसका डाल दिया, अरे इसके झोले में डाल दे, भीख मांगने आया है। किसी को भी कुछ बोलने से पहले ना अपने को सोचो, तुम कितने अच्छे हो पाएंगे। जलन पैदा हो रही है, तब ने आग लगाया। जलन, ये क्या? ये जलन है पायल की। मुझे तो किसी ने अच्छा नहीं कहा। अच्छा, ये बात यहाँ ख़त्म होगी। सेकंड क्या? अरमान भाग्यशाली है। तुम्हारे लिए नहीं कहा, पायल मल्ली के लिए नहीं कहा, तो पायल मल्ली को पाकर अरमान भाग्यशाली हो गया। होता है, लाख पब्लिक के सामने गले लगो, अंदर में तो कुछ जलन होती है कि हाँ मेरे रहते हुए भी मैं भी तो उसकी बीवी हूँ। कोई तो कमेंट्स नहीं किया कि अरमान को भाग्यशाली, कृतिका के लिए भाग्यशाली बना दिया। लाख की पब्लिक के सामने बोलो मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरी सहेली आकर मेरा घर तोड़ या कोई, तुम यार सारा पति शादी करे, लेकिन इतना तो है, मन में तो जलन होगी होगी। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली होने के बाद अगर हस्बैंड बोल देंगे हाँ इसकी वाइफ अच्छी, झगड़ा हो जाती है, जलन हो जाती है। यार मुझे अच्छा नहीं बोल रहे हैं, ये तो जलन होगी। तो ये तो नेचुरल सी बात है, आम बात है। आपने कहा, आपने आकर जंग छेड़ा, जंग हो गई, धमाक से जंग हो गई, लेकिन आपने ये ना सोचा आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। इस कुल्हाड़ी का
मज़ा तो बाद में पता चलेगा जब अरमान बिग बॉस आकर के खबरें रहेंगी। और जो ये पब्लिक में इतने हज़ारों ब्लॉग्स बनाकर शिवानी को डाउन कर रहे हो, ये डाउन खुद आप हो रहे हो। डाउन आप शिवानी को नहीं कर रहे, आप खुद आप डाउन हो रहे हो। सोच लो ना कैसे किया है। डाउन किसको कौन कर रहा है? खुद की नज़र में खुद गिर रहे हो, दूसरों को गिरा नहीं रहे हो। 4 चक्कर लेके घूमे या 2 चक्कर लेके अरे तो गर्व की बात है। एक साधारण सी लड़की, गांव की लड़की, एक गरीब लड़की अपने मेहनत से कमा कर उसने ये हासिल किया है, ये हासिल किया है। घमंड अच्छी बात नहीं है। किसी की गाड़ी के लेने से या किसी के खाने से घमंड अच्छी बात नहीं है। और चंद्रिका वो तो 2 मुँहा सांप है। वो जो चिट्ठी लिख रही थी वो शायद भूत आकर जोर जबरदस्ती वो बोली मैं लिख नहीं सक रही थी, मेरे हाथ चलने काँप रहे थे। कोई भूत आए होंगे, हॉरर कुछ हो रहा होगा, कुछ जोर जबरदस्ती करके उसको चिट्ठी लिखवा दी शिवानी के अगेंस्ट में। इसी तरह ना मैं थप्पड़ नहीं मार रहा था, मेरा लग रहा कोई पकड़ कर मुझे थप्पड़ मरवाया रहा है। वही बात हो गई चंद्रिका का। उसकी बात छोड़ो, उसको मैं उसकी बातें छोड़ो। वो नियति 2 मुँहे सांप है, बस यही बोलूँगी। 2 मुँहे सांप है चंद्रिका। सच्चे दोस्ती निभाए। अगर मेरे घर के बच्चे गलती करेंगे तो उसको मैं डांटी फटकारूंगी, ना कि इसको घर से निकाल कर छोड़ दूंगी ना। चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बेटा हो या कोई भी हो, चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। कोई गलत काम करे तो उसको मैं छोड़ नहीं दूंगी। एक बार मौका ज़रूर दूंगी कि हाँ अच्छा करो। तो अगर शिवानी ने विशाल के लिए स्टैंड किया तो क्या बुरा किया है? उन्हें सही कहा। अगर मेरे घर में भाई या बेटा ऐसा क्या होता तो उसको क्या बहन को छोड़ देते? नहीं छोड़ते। कल का अरमान आपके बेटा बड़ा होकर ऐसे करेगा तो क्या उसको त्याग दोगे? नहीं, उसका हक करोगे, गले लगाओगे। यहाँ बेटा बेटा ऐसा नहीं करना। बड़े बड़े एक्टर उसके बेटा बेटी कुछ गलत करते हैं तो क्या उनको छोड़ देते हैं? नहीं, उन पर तो पुलिस केस हो जाते। क्या बाप ने छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ देते हैं। उनको गले लगाते हैं, उनको समझाते हैं प्यार से कि बेटा ये गलत काम है, जो तूने गलत काम कर दिया। चूँकि तो विशाल ऐसा कोई गलत काम किया नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड को बोलते हैं यार राकेश तेरी बीवी तो बड़ी अच्छी लगती है, तू कहाँ तेरी बीवी? तो क्या मेरे हस्बैंड क्या उससे झगड़ा करने जाते हैं? नहीं, मैं तो बोलते है तो है, गर्व की बात है ना, मेरी बीवी अच्छी है। और हाँ अच्छी की बात। तो दूसरी बात है कि अरमान पहले अपनी बीवियों को ना कपड़ा पहनने लगाओ। पब्लिक के सामने क्या उसकी नुमाइश कर रहे हो? 100 लोगों के सामने उसके क्यों? और तो बिग बॉस में ऐसे लोग जिम्स करते समय ये आप कर रहे हो, तो ये करते समय तो ये तो सोचो। यही बात है, घमंड किसी की अच्छी बात नहीं है। किसी को इतना घमंड, मल्लिक फैमिली में तो काफ़ी घमंड हो गया है। उनको तो पहले आप लोग अनफॉलो करो, उनको अनफॉलो करके उसको हटाओ। 100 चमचे पालकर उसके अगेंस्ट में, शिवानी के अगेंस्ट के लिए वो बातें कर रहे हैं ना, कर रहे ना। कितने दिन पैसे वो चमचे खाकर उसके शिवानी के खिलाफ बोलेंगे? शिवानी है, भले वो गेम जीते या ना जीते, लेकिन इस बात का गर्व है कि एक गांव की लड़की, एक गरीब घर की लड़की ने अपने बलबूते पर, अपने मेहनत पर, उसको तो ट्रॉफी तभी मिला जब वो अपनी फैमिली को जीत कर अपना फैमिली चला रही है। फैमिली क्या, अपने बहुतों को खिला भी रही है। आपने किस फैमिली को चला रहे हो? कौन से परिवार को चला रहे हो? आप सिर्फ नहीं है ना 100 चमचे रखे हुए हो मंथली इनकम, मंथली देकर। बिग बॉस शिवानी के लिए बड़ी बात नहीं कि बिग बॉस की ट्रॉफी जीत को वो उसको बड़ा होना है। वो तो वैसे ही उसी दिन उसको अवार्ड मिला था जब उसने 1000 मिनिमम ब्लॉग्स बनाकर वो अपना फैमिली, अपना सब कुछ खर्च चला रही है। वो एक बेटा होकर, देश का बेटा होकर, अपना गांव का बेटा होकर पूरे गांव को देख रही है। तो बिग बॉस में उसको जीते या नहीं जीते, वो तो पहले ही सबकी नज़र में जीती हुई है। संस्कार है, कल्चर है, सब उसने किया है। तो ये तो मैं भी बहुत लोग आकर बोल रहे थे, मैं भी सोची, मैं भी कमेंट्स में बहुत कुछ लिखती हूँ, लेकिन सोचूं कि लिखूँ कितना, मुंह से तो बोलूँ, मुंह से बोलो, आप लोग के सामने आकर तो बोलूँ कि हाँ मेरी बातें आपकी, मैं जो बोली कि आप लोग को सही लगा कि गलत लगा। मैं सभी कई बात बोलेंगे, घमंड अच्छी नहीं है। किसी को भी खिलाओ, किसी को भी दो, किसी के पास इज्जत प्यार से दो। एक भिखारी को भी भीख देते तो अच्छे से दो। मेरे साईं बाबा का यही था, दुनिया क्या बोलता है, दुनिया क्या है, उस पर नहीं जाओ, तुम अपने को देखो।
नेहा, मेरे साईं बाबा की यही है कि साईं बाबा का खुद भी खाओ और दूसरों को भी प्यार से इज्जत से कहीं को गरीब है या वो है उसकी में मत जाओ। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी। पहले तो आप मलिक फैमिली को अनफॉलो करो, हटाओ उनको यहाँ से। इसकी घमंड काफ़ी है, इनकी बुरी समय आ गई है, बोलते हैं ना, इसलिए बिग बॉस के द्वारा ही इनका बुरा समय ख़त्म होने वाला है। इसलिए शायद भगवान इनको बिग बॉस में भेज के असली चेहरा दिखाए हैं कि देखो मलिक फैमिली का असली चेहरा क्या है, असली चेहरा क्या है। शायद भगवान ने बिग बॉस में इन लोग का एंट्री करवाए होंगे। देखो पब्लिक के सामने इसकी असली चेहरा दिखनी चाहिए कि ये कितने ही गए गुजरे, कितने ही कमीने इंसान हैं ये लोग। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, बस मैं बहुत बोली हूँ। बस मैं फर्स्ट टाइम वीडियो ब्लॉग्स की मैं बहुत देखी हूँ, बहुत की हूँ। मैं भी सोची कि मैं भी कुछ आप लोगों के सामने कुछ बातें शेयर करूँ। शायद आप लोग को भी कुछ मेरी बात अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसा भी हो तो कमेंट्स में प्लीज़ कीजिएगा। नमस्कार।